लिली कार्टून टीवी। लिली चिड़िया की एक बेटी थी और उसके पति का ख्वाहिश था कि दूसरा उसका बेटा हो। देखते ही देखते अंडे से बच्चे निकलने का वक्त आ गया। लिली चिड़िया का पति और उसकी बच्ची और उसके कुछ दोस्त कालू कौवा, राजू तोता सब बच्चे के निकलने का राह देख रहे थे। तब राजू ने कहा, हे ऊपर वाले, आप इनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनको बेटा दे दो। इस तरह सभी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। इतने देर में अंडा टूटा और बच्चा बाहर निकला। वह भी लड़की थी। वहाँ पर खड़े सभी उदास हो गए। अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकता। मैं इन दोनों बेटियों का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मुझे एक बेटा न दे सके। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो यह बोला था कि दूसरा बच्चा होना चाहिए, लेकिन आपने ही बोला था कि दूसरा लड़का होना चाहिए, और अब लड़की हुई तो हम सबको छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। लिली चिड़िया बिल्कुल ठीक बोल रही है। दुख हो या सुख, दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करो। तुम करो इन लड़कियों की परवरिश। तब राजू तोता बोलता है, गलती तुम्हारी है। अब इल्जाम इन पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी लिली के पति ने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। लिली रोते हुए बोलती है, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही हो गया था। तुम अपना दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर आएगा। इस तरह लिली की सबने हिम्मत बढ़ाई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लिली अपने बच्चों के लिए खाना लेने की तलाश में निकलती है। शाम तक वापस नहीं आती। बच्चे भूख की वजह से शोर कर रहे थे। माँ, हमें भूख लगी है, कहाँ हो तुम? पड़ोस के बच्चों ने उन्हें खाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को लिली अपने घर वापस आकर अपने बच्चों से बात करती है। माँ, आप सुबह को जाती हो और शाम को वापस आती हो। हमको भूख लगती है माँ। आप हमें रोज छोड़कर क्यों चली जाती हो? बच्चों, मैं तुम लोगों की सब तकलीफ देख रही हूँ। मुझे खाना लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए लौटने में देर हो जाती है। माँ की बात बच्चियाँ अच्छे से समझ गई थी। वह रात गुजर गई। अगले दिन लिली की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस दिन आस पड़ोस में भी कोई नहीं था। बच्चियों को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह भी अपने माँ के पास सो गए। कुछ देर बाद वह जागी तो माँ दुखी होकर बच्चियों से बोली, बच्चों, तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? नहीं माँ, हमें भूख नहीं लगी। तुम लोग मेरी ही बच्चियाँ हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख कब लगती है। अगर मेरे जिंदा रहते मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, तो मेरे लिए शर्म की बात है। यह सोचकर माँ अपनी बच्चियों के लिए रोटी बनाने लग गई। रोटियां बनाकर अपनी बच्चियों को दी। रोटियां इतनी ही बनी थी जितने में बच्चों की भूख मिट जाती। लिली ने पानी पीकर अपना पेट भर लिया और सो गई। माँ ने तो हमारा पेट भर दिया, लेकिन खुद ही भूखी सो गई। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा। बच्चियां खाना खाकर एक रोटी अपने माँ के लिए बचा लेती हैं। अब हमें ये खाना माँ को देना होगा। अगर माँ ने कुछ पूछा तो हम कह देंगे कि घर में आटा पड़ा था, हमने उसी से ही रोटी बनाई। बच्चियां माँ के पास जाती हैं। माँ, उठो। लिली नींद से उठती है। तुम लोगों ने खा लिया? वह दोनों ने वैसा ही जवाब दिया जैसा उन लोगों ने सोचा था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, अगर तुमने रोटी अभी बनाई होती तो यह रोटी गर्म होती। मैं जानती हूँ यह रोटी वही है जो मैंने बनाई थी। उसमें से रोटी बचाकर तुमने अपने माँ के लिए लाई हो। माँ अपने बच्चियों को अपने गले से लगा लेती है। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। ऐसे तकलीफों के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही थी।
एक दिन लिली के दोस्तों ने आपस में बात करते हुए यह बोलते हैं, लिली के हालात कुछ ठीक नहीं है, हमें लिली की मदद करनी चाहिए। उसके घर के पास ही हमें अपना घोंसला बनाकर रहना चाहिए। लिली के दोस्त लिली के घर के बगल ही सब अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। यह सब देख लिली बहुत खुश होती है। तुम लोगों को अपने घर के पास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसीलिए हमने यहाँ रहने की सोची। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रोज लिली के दोस्त लिली के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आते थे। तुम सब मेरी मदद करते हो, मैं तुम सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह लिली के पति को उसकी गलती का एहसास होता है और वह घर वापस लौट आता है। लिली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और बच्चियों को अकेला छोड़कर चला गया था। तुम सब कुछ होने के बाद भी मुझे एहसास हुआ अपनी पत्नी और बच्चियों के बिना कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता। लिली ने अपने पति को माफ़ कर दिया। बच्चे अपने पिता को देखकर खुश हुए। अब लिली, उसका पति और उसके दोस्त और उसकी बच्चियाँ सब खुशी खुशी रहने लगे और फिर उनको कभी भूखा नहीं सोना पड़ा।